जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित प्रदीप कृषि शास्त्री उपस्थित हूँ आपके सामने एक और नया विषय लेकर, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे तेलाभ्यंग और स्नान। तेल कब लगाना चाहिए, स्नान की विधि क्या है। आज के समय में तो लोग शमशान में दाह संस्कार के बाद आते हैं तो भी स्नान नहीं करते हैं और हजामत बनवाते हैं, दाढ़ी कटिंग बनवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्नान नहीं करते हैं, मंदिर में तक चले जाते हैं। ये आपराधिक विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आइए तेल कब लगाना चाहिए इस विषय में चर्चा करते हैं। प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। प्रतिपदा मतलब एकम के दिन, षष्ठी के दिन, अष्टमी के दिन, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। मालिश आदि नहीं करनी चाहिए। रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। रविवार के दिन तेल लगाने से क्लेश होता है। सोमवार को कांति, मंगलवार को व्याधि, बुधवार को सौभाग्य और गुरुवार को निर्धनता, शुक्रवार को हानि और शनिवार को सर्वार्थ सिद्धि प्राप्ति होती है। 3 दिनों ही सप्ताह में तेल लगाने का विधान है, जो शरीर पर आप मालिश आदि करते हैं उसका। इसमें सोमवार अति उत्तम है, बुधवार उत्तम है और शनिवार भी उत्तम मानी गई है। आइए, क्योंकि शनिवार का विशेष महत्व है, मैं आपको बताता हूँ। शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व जल्दी उठकर आप यदि मालिश करते हैं तो इससे शनि का दोष भी खत्म होता है। रविवार को मुख्य, मंगलवार को मिट्टी, गुरुवार को दुर्वा और शुक्रवार को गौ में डालकर तेल लगाने से दोष नहीं होता है। रविवार के दिन यदि आपको तेल लगाना अति आवश्यक है तो पुष्प डाल लो, मंगलवार को थोड़ी मिट्टी डाल लो, गुरुवार को दुर्वा और शुक्रवार को गौ में डालकर तेल लगाने से दोष नहीं होता। जो प्रतिदिन तेल लगाता हो, मालिश करता हो, व्यायाम करता हो, उसके लिए किसी भी दिन तेल लगाना दूषित नहीं है। जो तेल सुगंधित इत्र आदि से वासित हो उसको लगाना भी किसी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण काल को छोड़कर अन्य किसी भी दिन दूषित नहीं होता है। सिर पर लगाने से हथेली पर बचे हुए तेल को शरीर के अन्य अंगों पर नहीं लगाना चाहिए। एक बार सिर पर लगा लिया, उससे तेल बचता है, उसको हाथ पैरों में नहीं लगाना चाहिए। ये सुगंधित तेल जो आप सिर में लगाते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ये मालिश जो हम करते हैं ना, तेल लगाते हैं पहले, तो उसके बाद स्नान करना जरूरी होता है। ये हमारा एक विषय हुआ। दूसरा विषय हमारा स्नान है। आइए चर्चा करते हैं। स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण करते हैं। आपने स्नान नहीं किया और किसी को दान दिया तो वो राक्षसों का भाग हो जाएगा। दुस्वप्न देखने, हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्रीसंग करने और शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। तेल लगाने के बाद, शमशान से लौटने पर, स्त्रीसंग करने पर और शोर कर्म हजामत करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वह चांडाल होता है। तेलाभंगे चिता धूम्रे मैथुनेश्वर कर्मणे यावत् भवति चांडालम तावत् स्नानम न च चरेत। कहने का अर्थ है, हजामत बनवाई हो, शरीर पर तेल लगाया हो या शमशान भूमि से लौटे हो, स्त्रीसंग किया हो तो उसके बाद स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। जब तक व्यक्ति स्नान नहीं करता तब तक उसकी संज्ञा चांडाल की होती है। यदि नदी ना हो तो जिस ओर से, यदि नदी में ना हो, स्नान करना हो तो जिस ओर से धारा बहती हो उस ओर मुंह करके खड़े हो जाएं या सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करें। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है। उससे पवित्र सरोवर का जल होता है तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सब जलों से पवित्र होता है। भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा, रात्रि के मध्य दोपहर के में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद का प्रहर रात्रि की गणना में नहीं आते।
पुत्र जन्म, सूर्य संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना विश्राम के स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में रहो तो तुरंत स्नान न करो। कासे के पात से निकला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता। उसकी शुद्धि पुनः स्नान करने से ही होती है। नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। यानी बहुत से लोग, जैसे महिलाएं बिना सिर धोए स्नान करती है, लेकिन पुरुष को कभी भी बिना सिर धोए स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य अथवा पितृ कार्य करने चाहिए। बिना स्नान किए कभी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठे और चंदन लगा लिया, स्नान नहीं करते हैं। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले के जल से स्नान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए तथा समूह में नीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए, गीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए। बिना स्नान किए चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। स्नान के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़ें, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे करके निचोड़ें और नदी में स्नान किया हो तो ऊपर की ओर छोर करके भूमि पर निचोड़ें। निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर न रखें। स्नान के बाद हाथ से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। स्नान के बाद अगले अपने गीले बालों को फटकारना झाड़ना नहीं चाहिए। बाल से गिरा हुआ जल अशुद्ध होता है। यदि बाल झाड़ना आवश्यक प्रतीत हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि बाल के छींटे किसी व्यक्ति या वस्तु पर न पड़े। स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्र से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान करने से शुद्ध होता है। आज का विषय हमारा यही था। कल वस्त्र के विषय में हम चर्चा करेंगे, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए, इस विषय में हमारी चर्चा होगी। आज सभी को सादर जय श्री कृष्ण।